करते हैं तेरी मेरी बात मेघना के साथ, पर टाइम नहीं है। फैमिलियर साउंड कर रहा है? तो आज बात करते हैं टाइम नहीं है पे। वैसे तो कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हुई थी, पर कंगना को थोड़ा टाइम था तो मैं ऐसे ही कमेंट्स पढ़ रही थी और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि हर रोज़ कम से कम 3 या 4 कमेंट ऐसी ज़रूर आती है जहाँ पे मुझे कहा जाता है कि हम भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, या कोई कहता है कि मैं बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ, या फिर कोई कहता है कि मुझे भी लाइफ में कुछ करना है। पर हर कमेंट के पीछे ना लास्ट लाइन एक कमेंट होती है और वो होती है कि पर टाइम ही नहीं मिलता है, या तो फिर घर की जिम्मेदारियाँ इतनी हैं कि बस उसमें ही उलझे रहते हैं और टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने ना ये सोचा कि आपसे ना इस बारे में बात करूं कि टाइम एक ऐसी चीज़ है ना जो किसी के पास नहीं होती है और कभी भी नहीं होती है। अब देख लेना, टाइम को हमेशा चुराना पड़ता है और वो भी अपने आप से। मुझे लगता है कि अगर दिन के 24 घंटे में से अगर 20 मिनट्स 24 घंटे में से सिर्फ 20 मिनट्स अगर आप अपने लिए नहीं निकाल पाते हैं तो आई थिंक देयर इज़ समथिंग सीरियसली वेरी वेरी रॉन्ग। हमेशा ना मैंने ये नोटिस किया है कि क्या होता है ना कि जैसे कि मदर होती है, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वापस से सो जाती है, या तो फिर हस्बैंड का टिफ़िन बनाने के बाद या हस्बैंड को सी ऑफ करने के बाद फिर से वो सो जाती है, या तो फिर फ़ोन लेके वो कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं और उसी में अपना अच्छा खासा टाइम ना स्पेंड कर देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि दिन के अगर 20 मिनट्स जो भी आपको अच्छा लगे, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप एक्सरसाइज करें या जिम जाए, स्टार्ट करने के लिए 20 मिनट्स दिन का जो भी आपको अच्छा लगे, चाहे आपको बस सुकून से बैठ के एक कप कॉफ़ी या चाय पीना अच्छा लगता है, आपके घर के एक फेवरेट कॉर्नर पे बैठ के आप वो करें, किसी को एक्सरसाइज अच्छा लगता है, मेरे जैसे जो होते हैं उनको जिम जाना अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब है कि जो भी आपकी फेवरेट एक्टिविटी है, डांस करना अच्छा लगता है और शादी हो चुकी है, इन लॉज को पसंद नहीं है तो कमरा बंद करके ही डांस कर लिया कीजिए, पर 20 मिनट्स जस्ट स्पेंड ऑन योर सेल्फ, जहाँ पे आप कुछ और नहीं कर रहे हैं, ना ही कहीं बच्चे हैं, ना ही कहीं हस्बैंड है, ना ही कहीं और घर की जिम्मेदारी है, बस सिर्फ आपके लिए। और पता है बीइंग अ लेडीज़, या तो फिर जब हमारी शादी हो चुकी होती है और बहुत सारी जिम्मेदारियां हम निभा रहे होते हैं, जैसे कि बीवी की, माँ की, बहू की, बेटी की, ननद की, भाभी की, तो इतने सारे रिश्ते में ना हमारे एक्सपेक्टेशन भी सबसे जुड़ने लगते हैं। जैसे कि हमारा कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दूसरों पे डाल देता है हमें खुश रखने की। जैसे कि क्या होता है ना कि हस्बैंड से कुछ उम्मीदें हो जाती है, बच्चों से हो जाती है, खाना जब हम सबके लिए बनाते हैं तो बाकी के घर के जो भी सदस्य हैं उनसे हमारी उम्मीदें जुड़ जाती है और कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उन पे थोप देते हैं आपको खुश रखने की। और ट्रस्ट मी, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कोई भी इसको 100% निभाना नहीं चाहता है और इनफैक्ट निभा भी नहीं सकता है। और हमारी एक्सपेक्टेशन जो होती है ना वो सीरियसली 100% ही होती है, इनफैक्ट कहीं ना कहीं तो 200% होती है कि ये हम मुझे खुश क्यों नहीं रखते हैं। और खुशियाँ कोई बड़ी बड़ी नहीं होती है, जैसे कि होता है कि आज कोई स्पेशल दिन है तो हस्बैंड मुझे फूल ही ला के दे दे, तो या तो फिर बच्चा स्कूल से आया है, या तो फिर कहीं और बाहर से आप आए हुए हो, ऑफिस से आए हुए हो, तो वो भाग के मुझे हग क्यों नहीं करता है, मैंने तो उसको कितना मिस किया, तो क्या उसने मुझे मिस नहीं किया। या फिर कुछ ऐसा होता है कि सबके लिए आज मैंने कुछ स्पेशल बनाया है या पहली बार कुछ बनाया है और सब लोगों ने जैसे आपका एक्सपेक्टेशन होता है वैसी तारीफ़ नहीं की है, तो ऐसा लगता है कि मैं तो यहाँ पे खुश नहीं हूँ। पर मैं कहती हूँ कि
क्यों आपको वेट करना है कि हस्बैंड ही आपको फूल ला के दे? आपका जो भी फेवरेट फ्लावर है वो आप खुद के लिए ही ख़रीद लिया करें ना, जब भी आपको मन करता है। ये मेरे साथ हमेशा होता था। आपको पता है स्टेशन के पास ना, मेरा फेवरेट फ्लावर वैसे रजनीगंधा है, गुलाब नहीं है। तो रजनीगंधा ना बहुत आसानी से हर जगह नहीं मिलता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि मैं कहीं से आ रही होती थी, या पहले जब मैं ट्रेन से ट्रैवल बहुत करती थी, रोज़ करती थी ऑफिस के लिए, तो वापस आते वक्त मैं स्टेशन के पास से ही 2 वो बड़ी सी डंडियाँ रजनीगंधा की ख़रीद लेती थी और घर पे ला के रख देती थी। ट्रस्ट मी, खुद ही फ्लावर ख़रीद के अगर घर के कोई कोने में रख दोगे या अपने रूम में रख दोगे ना, तो अपने आप मुस्कुराहट आ जाएगी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो दूसरों पे डाली हुई है, वो ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगी। अगर वर्क से आ रहे हैं या कभी कहीं बहुत घंटे कहीं और बिता के आ रहे हैं और एक्सपेक्टेशन है कि बच्चा आके आपको हग कर ले, आप ही उस कमरे में चले जाइए और एकदम कस के उनको हग कर लीजिए। या फिर कभी कुछ बहुत अच्छा बना लिया है, तो जैसे कि मैं करती थी कि स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा और बहुत सारा खाना नहीं बनाती थी, दाल चावल भी बना लिए ना तो अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती थी। तो टेबल पे जब बैठे हुए होते थे, कोई और बोले या ना बोले, मैं खुद ही बोल दिया करती थी, अरे वाह आज तो दाल बड़ी मज़े की बनी है। तो बाकी के लोग भी थे ना, उनको बोलना ही पड़ता था कि हाँ दाल तो बड़ी मज़े की बनी है। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी आपकी फेवरेट होना ना गलत बात नहीं है। मैं तो खैर हूँ ही अपने आप की फेवरेट। तो मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हम चाहते हैं कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी के लोग शेयर कर ले, तो अपने आप को खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी आप भी ले लिया करें। और ऐसी बस छोटी छोटी चीज़ें आप करते रहेंगे ना खुद के लिए, तो ट्रस्ट मी आप हमेशा खुश रहेंगे। और जो मैंने 20 मिनट्स खुद के लिए स्पेंड करने की बात की, उस पर आप ज़रूर से गौर कीजिएगा, और हो सके तो बस आज से ही शुरू करिएगा, क्योंकि 20 मिनट खुद के लिए स्पेंड करना आपको इतना अच्छा फील करवाएगा। क्योंकि जब खुद से खुद की पहचान होने लगती है ना, तो ऑटोमेटिक आपको सब समझने लगता है कि हाँ मुझे करना क्या है। या कई बार तो ऐसा होता है कि लेडीज़ इतना ज़्यादा घर की जिम्मेदारियों में बस चुकी होती हैं कि उनको खुद को पता नहीं होता है कि उनकी हॉबी क्या है, या उनको क्या कौन सी चीज़ करना अच्छा लगता था। क्योंकि ये सवाल का जवाब जब मांगते हैं तो जनरली वही जवाब आता है कि अब तो खैर क्या है, जो बच्चे की खुशियाँ हैं वही मेरी खुशी है, या तो फिर जो हस्बैंड को अच्छा लगता है वही मैं करती हूँ। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। ये भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यही आप कर रहे हैं कि आप उनके ऊपर लद रहे हैं। ये करने से क्या होता है ना कि आप एक तो खुद को मिटा रही हैं, और फिर लेटर स्टेज में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, हस्बैंड जब करियर बनाने में बिज़ी हो जाता है, तो आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं लेफ़्ट आउट हो गए हैं। तो उससे अच्छा है कि शुरुआत आज से ही करें। 20 मिनट्स खुद के साथ स्पेंड करके, ट्रस्ट मी आपको अच्छा तो लगेगा ही, और दूसरा एक समझ भी आ जाता है कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या मुझे क्या करना है। तो फिर कभी ना ये कंप्लेन नहीं आएगी कि मुझे कुछ तो करना है पर मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम बिल्कुल है, 20 मिनट निकाल के शुरुआत कीजिए। तो ऐसे ही तेरी मेरी ये जो बातें हैं ना, कॉमन सी बातें, तो यही तेरी मेरी बातें मेघना के साथ हम अक्सर किया करेंगे। आज टाइम के बारे में बात किया है, कल कुछ और बात करेंगे। जल्द ही मिलेंगे।